दोस्तों, आज हम आपके लिए एक जादुई बांसुरी की कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक समय की बात है। एक घर में एक छोटा सा बच्चा मोहन और उसके दादा दादी रहते थे। उसके माता पिता नहीं थे। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए। उस लड़के की देखभाल उसके दादा दादी ही क्या करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी कि उसको अच्छे से पढ़ा लिखा सके। लड़का बेचारा भी क्या करता। उसके दादा दादी भी कमज़ोर हो गए थे, ठीक से चल नहीं पाते थे। छोटा सा लड़का बेचारा सब परेशानी को देखता रहता था। आखिर करता तो क्या करता, शाम को खाना खाकर सो जाता। तभी उसके सपने में एक बहुत बड़ा धुंधला सा कुछ दिखाई दिया। उसने सपने में उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे सब दुख अब बीत जाएंगे, बस तुम मेरा एक कहना मानो। कल सुबह तुम दक्षिण की ओर एक घने जंगल में जाओ। वहाँ पर एक छोटा सा नीम का पेड़ मिलेगा। वहीं पर एक नन्ही सी चिड़िया तड़प रही है, उसको बचाओ। ऐसा कहकर वो गायब हो गया। सुबह लड़का उठा और उसी जंगल की ओर चला गया। वो जाते जाते बहुत दूर चला गया। कुछ समय बाद उसने वह नीम का छोटा सा पेड़ देखा। उसके बगल में एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी जो तड़प रही थी। उसने उस चिड़िया को अपने हाथों में लिया, उसको पानी पिलाया और उसको कुछ जड़ी बूटी देकर ठीक किया। नन्ही सी चिड़िया अब कुछ ठीक होने लगी। उस लड़के ने सोचा कि उस चिड़िया को उसके माँ बाप के पास पहुँचा दिया जाए। वह लड़का ढूंढते हुए एक गुफा के किनारे पहुँचा जहाँ उस नन्ही सी चिड़िया के माँ बाप थे। वे अपने बच्चे को सही सलामत पाकर बहुत खुश हुए और बोले, धन्यवाद दोस्त, हमारे बच्चे को सही सलामत लाने के लिए। लो एक इनाम लो, एक छोटा सा जादुई बांसुरी। जब मैंने एक राजा की जान बचाई थी तभी उन्होंने मुझे यह जादुई बांसुरी दी थी। इस जादुई बांसुरी को बजाने से तुम जो भी सोचोगे वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। अब वो लड़का खुशी से घर की ओर निकल गया। वह घर पहुंचते ही घर में बांसुरी बजाई। उसके सामने ढेर सारे तरह तरह के पकवान सामने प्रकट हो गए, जैसे चावल, दाल, पूरी, सब्जी, लड्डू, खीर, पनीर आदि। उसके दादा दादी देखकर बहुत खुश हुए और भरपेट खाकर सो गए। उसके बाद लड़के ने अच्छे अच्छे कपड़ों की मांग की। उसके सामने ढेर सारे कपड़े प्रकट हो गए। अब उस लड़के ने सोचा कि बस आज के लिए इतना काफ़ी है। ऐसा कहकर वह सो गया। फिर उसके सपने में वह धुंधला सा दोबारा आया जो पहले आया था। अब की बार वह साफ साफ दिखाई दिया। उस सपने में जो थे वे असल में उसके माँ बाप थे। वह बच्चा अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुआ। उसके माँ बाप ने सपने में उसे कहा कि बेटा, हमें तुम्हारी मदद के लिए भगवान ने भेजा है। बच्चा अचानक उठा और चिल्लाने लगा, मम्मी पापा। तब उसके दादा दादी उठ गए और बोले, क्या है बेटे? उस लड़के ने कहा, कुछ नहीं दादी। अब वह समझ गया था कि वाकई में उसके माता पिता उसके सपने में आए थे उसकी मदद करने। उसके माँ बाप न होते हुए भी उसकी मदद करने के लिए उसके सपने में आए थे। वाकई में माँ बाप का प्यार सबसे सच्चा होता है, इसलिए कभी भी अपने माता पिता को किसी भी तरह का दुख नहीं देना चाहिए। हमेशा उनको खुशी देनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माँ बाप की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप कभी हमारे बारे में गलत नहीं सोच सकते। वे हमेशा हमारी भलाई के बारे में ही सोचते हैं।